तो दोस्तों मैं गोविंद माली आप सभी को बता दूं कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है 2026-27 का वो शुरू हो गया है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इसकी जो लास्ट डेट लास्ट डेट टू अप्लाई 29 जुलाई 2025, यानी कि इसकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी 29 जुलाई 2025। लेकिन आपको 29 जुलाई 2025 का इंतजार किए बिना इससे पहले ही इसका आवेदन कर लेना है। अब आपको इसका आवेदन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पीसी में या अपने मोबाइल में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं इस वीडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा NVS स्पेस RCIL। जैसे आप NVS RCIL टाइप करके सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है cbsentms.rcil.gov.in फर्स्ट वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं नवोदय विद्यालय समिति ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6। अब आपको अपना इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देख सकते हैं द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडीज इन क्लास 5 प्रीवियस टू सेशन 2025-26, यानी कि क्या स्टूडेंट 2025-26 में ऑलरेडी पास है, 5वीं क्लास में पास है। तो आपको यहाँ पर यदि आप यस पढ़ते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको अध्ययनरत रहना जरूरी है, यानी कि आपको कक्षा 5 में अध्ययनरत रहना जरूरी है। जैसे आप यस कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो सबसे पहले यहाँ पर नो कर लीजिए। उसके बाद द कैंडिडेट हैज बीन अपीयर्ड इन द एलियल, यानी कि क्या आपका स्टूडेंट ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर ये पढ़ रहा है तो यस करना है। यस करेंगे तो आप देख सकते हैं यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर नो कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव रीड द नोटिफिकेशन, आपने क्या नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, यस, ठीक है। उसके बाद में योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंट एंड क्लास 5 स्टडीइंग इन सेम, यस, यानी कि आपको यहाँ पर आपका जो रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट है उसमें ही पढ़ रहा है, आपको यहाँ पर यस करना है। यदि आप नो करेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यस करना है। उसके बाद में कैंडिडेट हैज बीन प्रोमोटेड द फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास, यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। उसके बाद यानी कि आपका जो स्टूडेंट जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हो वो क्लास 4 से लेकर के 5 में प्रमोट हुआ है या एडमिशन हुआ है वो आपको यस करना है, ठीक है। यू हैव आधार नंबर, यस या नो, आपका जो आधार कार्ड है कैंडिडेट का आधार नंबर है तो यस करना है, यदि नहीं है तो नो करना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो आधार कार्ड है वो आपको बनवाना जरूरी है। यदि आधार कार्ड नहीं है तो आप देख सकते हैं यदि आप आधार कार्ड अटैच नहीं करते हैं तो जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकारी अनुमोदन द्वारा निवास प्रमाण पत्र, यानी कि बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो माता पिता का निवास का जो प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना जरूरी है। जैसे कि आप आधार कार्ड भी माता पिता का अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड है तो आपको यस करना है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जो आधार नंबर आप फिलअप कर रहे हैं उस आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम एकदम करेक्ट होना जरूरी है और उसी के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जैसे आप आधार नंबर फिलअप करके सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो जब सबमिट पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो उस स्टेट का आपको नाम सेलेक्ट करना है जिस स्टेट में अभ्यर्थी पढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो भी आपका स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है,
आवास राज्य आपका जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो आपके सामने आ गया है। अब उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी 5 में पढ़ रहा है। तो आपको अपना ब्लॉक है वो जो भी ब्लॉक है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लॉक सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिए। ब्लॉक्स ये कुछ तकनीकी लोड होने के कारण ये ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आप जैसे आप ट्राई करेंगे तो आपके सामने अपना ब्लॉक जो भी ब्लॉक है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, यानी कि उस विद्यालय को आपको सेलेक्ट करना है जिस विद्यालय में पढ़ रहा है। लेकिन आपका विद्यालय इसमें नहीं आ रहा है तो आपको अदर करके अपने विद्यालय का नाम फिलअप करना है। उसके बाद में क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम, उम्मीदवार का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, बर्थ डेट, फिर ईमेल आईडी, माता का नाम, अभिभावक का नाम, अभिभावक का नाम वैकल्पिक, रिलेशन विद गार्जियंस, यानी कि अभिभावक जो आपने अभिभावक का नाम लिखा है वो आपका जो संबंध है, यहाँ पर अभिभावक का नाम वैकल्पिक है। जो यहाँ पर आप नाम लिखते हैं अभिभावक का, उसके साथ में जो संबंध है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद में क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान चिन्ह, जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, बॉडी मार्क है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में जेंडर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। श्रेणी जो कैटेगरी श्रेणी है, जाति श्रेणी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी है जनरल, SC ST OBC उसे सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस फिलअप कर लीजिए, पिन कोड फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में चयन परीक्षा है तो प्रश्न पत्र केवल इसी भाषा में उपलब्ध होगा। माध्यम परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो आप मीडियम सेलेक्ट करते हो वही आपका मीडियम आपका पेपर का रहेगा। यानी कि आपको अपना जो जिस भाषा में पेपर चाहिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी भाषा में, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यदि आप डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता कैटेगरी है तो आपको जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, यदि है तो, नहीं तो जरूरी नहीं है। उसके बाद में धर्म सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी धर्म है। उसके बाद में कृपया धर्म निर्दिष्ट करें, जो भी आप धर्म, यदि अन्य धर्म है तो आपको इसके अलावा अन्य धर्म है तो यहाँ पर आपको अंकित करना है। उसके बाद में आधार नंबर फिलअप कर लीजिए। पैन नंबर, यहाँ पर पैन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर यदि है तो आप फिलअप कर लीजिए। आधार अपर आईडी है तो आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। माता पिता की वार्षिक आय यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद में कक्षा 3 में जिस विद्यालय में पढ़ा था उस विद्यालय का आपको विवरण यहाँ पर फिलअप करना है। फिर उसके बाद में 4वीं कक्षा का विवरण यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में कक्षा 5 में जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उस विद्यालय का यहाँ पर विवरण आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिलअप करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले उम्मीदवार का फोटो अपलोड करें, उम्मीदवार के हस्ताक्षर अपलोड करें, यहाँ पर माता पिता के हस्ताक्षर यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद में जो कैटेगरी प्रमाण पत्र है SC ST OBC वो आपको यहाँ पर अपलोड करना जरूरी है, यानी कि आपको जो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाना जरूरी है। तो आपको OBC यदि कैंडिडेट है तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट का सर्टिफिकेट बनाना होगा। स्टेट का सर्टिफिकेट बनाने के बाद ये आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई होगा। तो दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो सेव एंड प्रीव्यू पर आप क्लिक करके एक बार आप अपना जो प्रीव्यू है वो चेक कर लेना। यदि सही है तो आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेना। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आपका जो नवोदय विद्यालय का सबमिटेड जो प्रिंट है वो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह आप नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भर पाएंगे। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।